नमस्कार दोस्तों, आज की लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और पूरा ख़त्म कर लेंगे एक ही लेक्चर में। जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से हम लोग अनुवाद ट्रांसलेशंस आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। सबसे पहले जानेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो बताता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुख्य रूप से दो चीज़ें बताता है, एक आदत और दूसरा स्वभाव। अगर वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की, वस्तु की, जानवर की या आपको अगर हैबिट बतानी है, आदत बतानी है या स्वभाव बतानी है, नेचर बतानी है, तो आप आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हो। मुख्य रूप से दो ही चीज़ बताता है, एक आदत और दूसरा स्वभाव। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वाक्य होंगे जिनके अंत में ये सब शब्द आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहे जाएंगे। देखिए, अगर कोई वाक्य है जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, या करता है, या हूँ, ई करती है, ए करते हैं, या हो, अगर इस प्रकार से शब्द आते हैं अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में और उस वाक्य से काम होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने समझे जाएंगे। समझ रहे हैं? अगर ऐसे शब्द आते हैं किसी हिंदी वाक्य के अंत में। आइए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग जान जाते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, आपको मैं 3 सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद से निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। आइए कुछ यूजफुल चीज़ें हैं जो ट्रांसलेशन बनाने में हेल्पफुल होंगे। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आता है किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, कोई एक नाम हो गया, कोई एक संख्या हो गया। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये सब सब्जेक्ट्स के रूप में आते हैं तो जब भी हम लोग वर्ब लिखेंगे उस वर्ब में यस, ईएस या आईएस जरूर जोड़ेंगे और वह वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लिख के यस, ईएस, आईएस जोड़ देंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्रिया के केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें यस, ईएस, आईएस नहीं जोड़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए लागू होता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो सहायक क्रियाओं का प्रयोग हो जाता है, एक डू होता है और दूसरा डज होता है। डू जो होता है इसको हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है। डू जो होता है, जो बहुवचन के रूप में आता है, हम लोग आई के साथ डू का यूज़ करते हैं, वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं। एक से अधिक अगर नाम आ गया तो उसके साथ डू का यूज़ करेंगे, एक से अधिक संख्या आ गया तो उसके साथ डू का यूज़ करेंगे। डज जो होता है ए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है जिसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग करते हैं। अब ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी एक नाम के साथ, किसी एक संख्या के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। यही आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितने हैं आपको यही समझने हैं सारे चीज़ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आदत या स्वभाव बताता है। ये जितने भी शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में आते हैं, अगर काम उस वाक्य से होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने समझे जाएंगे। वो जो वाक्य है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म में यस और यस जोड़ते हैं, आईएस जोड़ते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं जोड़ते हैं। वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए लागू है। और बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगाते हैं। डू आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, डज आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। आइए आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं एक एक सेंटेंस करके। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग समझ लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में रहे तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होता है। अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या, ही, सी, इट, कोई एक नाम, कोई एक संख्या ना हो, तो हम लोग केवल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या भैया, ही हो, सी हो, इट हो, कोई एक नाम हो, कोई एक संख्या हो। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में ए आते हैं जब सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख के उसके अनुसार यस, ईएस, आईएस हम लोग जोड़ देंगे। उसके बाद से हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। वह पढ़ता है, सबसे पहले पहचान देखते हैं। ता है आ रहा है और काम भी पढ़ने का हो रहा है। इसको बनाइए ही रीड्स। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्रिया में यस जोड़ दिए, ही रीड्स हो गया। नेक्स्ट आपका है हम लोग खेलते हैं। तो हम लोग खेलते हैं,
ते हैं आ रहा है, पहचान मिल रहा है। हम लोग का वी होगा वी प्ले। वी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसमें यस और यस नहीं जोड़ा जा रहा है। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्रिया में यस और यस जोड़ते हैं, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्रिया का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वी प्ले। रोहन बाजार जाता है, या इसी को कह सकते हैं जाया करता है, दोनों बात एक ही है, आदत बता रहा है। रोहन बाजार जाता है या जाया करता है। रोहन गोज टू मार्केट। अब रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई एक नाम जो होता है तो इसके साथ हम लोग क्रिया में यस और यस जोड़ेंगे और इसके साथ ईएस जोड़ेंगे, तो रोहन गोज टू मार्केट। वे लोग शोर मचाते हैं या शोर मचाया करते हैं, ठीक है, आपकी पहचान मिल रहा है, ते हैं और उसके बाद से या करते हैं मिल रहा है, तो वे लोग शोर मचाते हैं, दे मेक अ नॉइज। थर्ड पर्सन सिंगुलर है नहीं है, इसके साथ यस और यस क्रिया में नहीं जोड़ेंगे, दे मेक अ नॉइज। चलिए अब कुछ और उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे क्या क्या आता है। देखिए, इसके पहले जितने आप सेंटेंस देखे हो उसमें केवल एक क्रिया आ रही थी। अब ऐसे सेंटेंस बता रहे हैं जिसमें एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। जैसे मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे खेलना भी है, कोशिश करना भी है, दो क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। लास्ट में देखिए ताहू आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। चलिए बनाते हैं। तो जब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है किसी भी सेंटेंस में, तो सबसे पहले अंतिम क्रिया लिखते हैं। जब अंग्रेजी बनाते हैं उसके बाद से हम पहली क्रिया लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूँ, आई, उसके बाद से अंतिम क्रिया कोशिश करना है, पहले आ गया आई ट्राई, उसके बाद से पहली क्रिया हमेशा टू लगा के लिखते हैं, आई ट्राई टू प्ले क्रिकेट। दूसरा है कि वह लड़का वहाँ जाना चाहता है, पहचान देखिए ताहे आ रहा है, ठीक है। इसमें दो क्रियाएं हैं, एक जाना एक चाहना। अंग्रेजी बनाइए, अंतिम क्रिया पहले लिखेंगे, वह लड़के का होगा डैड बॉय। डैड बॉय वांट्स टू गो देयर, डैड बॉय वांट्स टू गो देयर, अंतिम क्रिया पहले लिखे हैं और यही सब्जेक्ट के अनुसार है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाएगा, एक ही संख्या है ना, तो इसके साथ क्रिया में यस और यस जोड़ेंगे या यस जोड़ेंगे। डैड बॉय वांट्स टू और पहली क्रिया हमेशा टू लगा के लिखेंगे, डैड बॉय वांट्स टू गो देयर। रीता खाना पकाना जाया करती है, या करती है या रहा है। अब देखो, इसमें पकाना और जाना दो क्रियाएं हैं, चलो बनाते हैं। रीता, अंतिम क्रिया पहले जाना है तो पहले आ गया गोज, रीता गोज टू कुक फूड। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ ईएस जुड़ा है, रीता गोज टू कुक फूड। कुछ लोग सुबह में टहलते हैं, ते हैं आ रहा है। कुछ लोग का सम पीपल हो जाएगा, प्लूरल हो गया, तो सम पीपल वॉक, सम पीपल वॉक इन द मॉर्निंग। कुछ लोग सुबह में टहलते हैं। मोहन अपना पैसा खर्च किया करता है, या करता है आ रहा है। चलिए बनाते हैं। मोहन और खर्च करने का स्पेंड होता है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें यस और यस जुड़ेंगे, यस जुड़ेगा। मोहन स्पेंड्स हिज मनी, मोहन के साथ अपना का हम हिज लगाएंगे, मोहन स्पेंड्स हिज मनी। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। चलिए निगेटिव सेंटेंस समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर कोई वाक्य हिंदी में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, पहचानते हैं अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और निगेटिव है, तो उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग सहायक क्रियाएं डू या डज लिखेंगे। किसके अनुसार लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या क्या, ही सी इट, कोई एक नाम रहे तो उसके साथ हम लोग डज का यूज करेंगे, बाकी जितने सब्जेक्ट्स आते हैं उसके साथ डू का यूज करेंगे। उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, डू या डज के बाद से क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसमें यस ईएस आईएस नहीं जोड़ते हैं। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, डू नॉट को हम लोग डोंट ऐसे लिख के डोंट पढ़ेंगे, और डज नॉट को हम लोग ऐसे लिख के डजंट पढ़ेंगे। तो डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट को डजंट भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। पहला उदाहरण है कि वह लड़का अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, ता है आ रहा है। इसमें काम क्या है, पढ़ने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए बनाते हैं। द बॉय, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाएगा, तो इसके साथ हम लोग डज लगाएंगे। द बॉय डज नॉट रीड इंग्लिश, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पे जाएगा। सब्जेक्ट हो गया द बॉय, फिर इसके साथ डज लगाएंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे नॉट रहेगा, ठीक है, मैं नहीं लिख पाया हूँ, यहाँ पे नॉट रहेगा। तो द बॉय डज नॉट रीड इंग्लिश, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ताहू आ रहा है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट, आई के साथ हम लोग डू लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है नहीं है। आई डू नॉट नो एनीथिंग। एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, कुछ का समथिंग भी होता है, एनीथिंग भी होता है। तो जब भी सब्जेक्ट आपका सेंटेंस निगेटिव होगा तो आप कुछ का एनी लिखिएगा, और पॉजिटिव होगा तो समथिंग, अफर्मेटिव जो होगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई नो नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं होता, आई नो नथिंग,
आप जब नॉट नहीं लगाएंगे तो इसके साथ डू का भी प्रयोग सहायक क्रिया का नहीं करेंगे, अफर्मेटिव में बन जाएगा आई नो नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम लोग उससे मिलने नहीं जाते हैं, ते हैं आ रहा है, काम क्या हो रहा है, मिलना। चलिए बनाते हैं, हम लोग का वी होगा, वी के साथ हम लोग डू लगाएंगे और डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं। वी डू नॉट दो क्रियाएं हैं, एक जाना एक मिलना, अंतिम क्रिया पहले है। वी डू नॉट गो, वी डोंट गो, अब पहली क्रिया हमेशा टू लगा के लिखेंगे। वी डोंट गो टू मीट हिम, हम लोग उससे मिलने नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है कि सोहन नहीं दौड़ा करता है, आ करता है आ रहा है, सोहन नहीं दौड़ा करता है, सोहन के साथ हम लोग डज लगाएंगे, डज और नॉट डजंट हो जाएंगे, सोहन डजंट रन। नेक्स्ट आपका उदाहरण है कि बच्चे पटना नहीं जाना चाहते हैं, ते हैं आ रहा है, इसमें दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, एक जाना और चाहना। चलिए इंग्लिश में बनाते हैं, वे बच्चे पटना नहीं जाना चाहते हैं, तो वे बच्चों का दो चिल्ड्रेन हो जाएगा, संख्या एक से अधिक है तो डू लगाएंगे, दो चिल्ड्रेन डू नॉट, दो क्रियाएं हैं, अंतिम क्रिया पहले वांट, उसके बाद से टू गो टू पटना, दो चिल्ड्रेन डू नॉट वांट टू गो टू पटना। ये आपका निगेटिव सेंटेंस रहा। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको किस प्रकार बनाया जाता है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस हो और अगर उससे प्रश्न पूछा जाता है तो उसको अंग्रेजी में किस प्रकार बनाते हैं। देखिए, दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न जो क्या से शुरू होता है, जिसका उत्तर हाँ या ना में दोगे आप, कि क्या आप खाना खाए हैं, हाँ, क्या आप खाना नहीं खाए हैं, नहीं, तो ऐसे हाँ या ना में। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, हाँ, या नहीं पढ़ते हैं तो कहेंगे ना। वही अगर पूछ दे कि आप क्या पढ़ते हो तो आप हाँ या ना नहीं कहोगे, आप बताओगे क्या पढ़ते हैं। आप क्या खाते हो, आप क्यों वहाँ गए थे, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई हिंदी में वाक्य क्या से शुरू होता है और पता चले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है वो सेंटेंस, तो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उसके साथ डज लगाते हैं, बाकी सबके साथ डू लगाते हैं। फिर हम लोग अगर नॉट देता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे क्या तुम उसे जानते हो, ते हो आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलो बनाते हैं, तुम सब्जेक्ट है तो यू होगा, यू के साथ हम लोग डू लगाते हैं, तो डू यू नो हर, डू यू नो हर। क्या तुम्हारा भाई गाली देता है, देता है, ता है आ रहा है। चलो, तो क्या तुम्हारा भाई, सब्जेक्ट इसमें तुम्हारा भाई है, भाई एक ही है ना, अगर एक से अधिक रहता तो भाई लोग होता, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। डज योर ब्रदर अब्यूज, क्या तुम्हारा भाई गाली देता है। नेक्स्ट है, क्या वे लोग उसे नहीं देखना चाहते हैं, ते हैं आ रहा है। चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, वे लोग सब्जेक्ट है, दे होगा, दे के साथ हम लोग डू लगाएंगे, तो डू दे, और नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, डू दे नॉट। फिर इसमें दो क्रियाएं, अंतिम क्रिया पहले, डू दे नॉट वांट टू सी, और पहली क्रिया हमेशा टू लगा के, डू दे नॉट वांट टू सी। या इसी को आप ऐसे बना सकते हैं, इस नॉट को यहाँ लेते आओ, यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, डोंट दे वांट टू सी। आइए और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, क्या वह समय पर नहीं आया करती है, या करती है आ गया। चलिए, क्या से शुरू हो रहा है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए ही या सी, यहाँ सी होगा, और सी के साथ डज लगाते हैं, तो डज सी नॉट कम ऑन टाइम, डज सी नॉट कम ऑन टाइम। या इसी नॉट को यहाँ लाएंगे तो डज नॉट को डजंट लिखेंगे, तो डजंट सी कम ऑन टाइम। ये आपका क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए है। अब उन वाक्यों के लिए देख लेते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके कोई हिंदी वाक्य बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, प्रश्न पूछा जाए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के, फिर नहीं देता है तो नॉट, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं हम लोग क्यों उसकी सेवा करते हैं, ते हैं आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहचान, और काम क्या है, सेवा करना। ठीक है, तो चलिए क्यों आया है, तो सबसे पहले क्यों का लिखेंगे, वाई। हम लोग सब्जेक्ट है तो वी होगा, वी के साथ डू लिखेंगे, वाई डू वी सर्व हिम। नेक्स्ट है कि वह कैसे परीक्षा दिया करता है, क्या करता है आ रहा है, ठीक है, और प्रश्नवाचक शब्द है कैसे हिंदी में। अंग्रेजी बनाइए, हाउ सबसे पहले लिखेंगे, हाउ, वह सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, डज लगाएंगे, हाउ डज ही परीक्षा देने का अपीयर एट द एग्जामिनेशन, सबसे आसान है। नेक्स्ट आपका है कि आप लोग कब नाश्ता नहीं करते हैं, ते हैं आ रहा है,
ठीक है। कब प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, चलिए बनाएं। व्हेन, आप लोग सब्जेक्ट डू लिखेंगे यू के साथ। व्हेन डू यू नॉट, नहीं दिया तो सब्जेक्ट तो नॉट। व्हेन डू यू नॉट टेक ब्रेकफास्ट, या इस नॉट को जब यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन डोंट यू टेक ब्रेकफास्ट। सबसे आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि उसका मित्र, उसका मित्र कहाँ नहीं रहता है, ताहे आ रहा है यहाँ पे। चलिए बनाते हैं। कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है तो हम लोग वेयर सबसे पहले लिखेंगे। वेयर, उसके बाद से उसका मित्र है, एक ही मित्र की बात की जा रही है तो डज लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। वेयर डज हिज हर फ्रेंड नॉट लिव, अब इस नॉट को यहाँ लाएंगे तो वेयर डजंट हो जाएगा, डजंट हर फ्रेंड लिव। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा जिसमें प्रश्नों का प्रयोग किया गया। ये सारे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। ये जितने भी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इतने आसान तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दे रहा हूँ और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। केवल 3 ही आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप क्या बोलते हैं 1 2 3 करके क्या बोलते हैं बना के बताइएगा। चलिए, जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वे लोग क्यों तुम्हें बुलाया करते हैं, एक एग्जाम्पल है, वे लोग क्यों तुम्हें बुलाया करते हैं। दूसरा उदाहरण है कि वह रोज अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करती है, वह रोज़ अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करती है। एंड थर्ड एग्जाम्पल है आपका कि हम लोग उसे तंग नहीं करते हैं, हम लोग उसे तंग नहीं करते हैं, ठीक है। इन तीनों ट्रांसलेशंस को आप ज़रूर बनाइएगा। केवल अंग्रेजी बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं देखता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, आपको आ रहा है कि नहीं। ऐसे शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।